मेरा वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। फिरोजपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भगत सिंह को नमन किया और सुखदेव और राजगुरु को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों की कुर्बानी को अमर बताते हुए उनके बलिदान से देशभक्ति के संदेश को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। खरीदने पैणगे तुहानू ये वो तां लेके आने क्योंकि उन्होंने कौम देश लई आपा वारिया, सरबंस वारिया। उन्होंने अपने दिलों च खाते खिलाए ने। बैंकों च खाते खिलाने वाले लोग भुल जाते हैं, याद नहीं रखते, पर जिहड़े लोगों के दिलों च खाते खिलाते हैं उन्होंने लोग कदे भी नहीं भूलते, वो पीढ़ियां तक याद रहते हैं। भगत सिंह जी 23-23.5 साल की उम्र च शहीद हुए सी। अज तो 1000 साल बाद भी अपनियां 10-15 पीढ़ियां लंघ जाणगियां। अज तो 10-15 साल 10-15 पीढ़ियां बाद भी भगत सिंह 23-23 साल के रहणगे जी। वो 23 साल के रहणगे, वो अमर हो गए। शहीद किसी परिवार के नहीं होंगे, फिर जो शहीद हो जाते हैं देश के हो जाते हैं, पूरा देश उन्होंने परिवार हो जाता। वारियां की गल चली है, एक राजा सी, राजा तो है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप रांधवा की आत्महत्या के बाद शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर विरोध मार्च निकाला। चंडीगढ़ पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड, अतिरिक्त पुलिस बल और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। दिल्ली में शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह के पोते यविंदर सिंह संधू ने भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह को गुप्त रूप से अंजाम दिया था, ये सोचकर कि वो उनकी विचारधारा को समाप्त कर देंगे, लेकिन भगत सिंह आज भी लोगों के दिलों में हैं। देखिए, 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने भगत सिंह जी को चुपके से शाम को फांसी दी थी और उनको लगता था कि उन्होंने हिंदुस्तान से भगत सिंह जी को समाप्त कर दिया है। पर आज माननीय मंत्री जी रविंदर इंदिराज जी ने यहाँ पे एक म्यूज़ियम की नींव रखी है, जहाँ उस कोर्ट रूम की जहाँ भगत सिंह जी को अपना ट्रायल पे आया करते थे, तो उन्होंने आज यहाँ पे भगत सिंह जी को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, दिल्ली की कैबिनेट को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और मैं कहूँगा भगत सिंह जी के जितने भी चाहने वाले हैं वो आज कितना खुश हो रहे होंगे कि वो जगह को उनको देखने को मिलेगा जहाँ भगत सिंह जी ने इनकलाब का जय घोष दिया था, जो ऐसा नारा बना जिससे हमें आज़ादी मिली थी। तो मैं भगत सिंह परिवार की तरफ से माननीय मंत्री जी रविंदर इंदिराज जी को बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए, इस नए उपरालय के लिए, इनॉग्रेशन के लिए, जो आने वाली पीढ़ी को बता रहा है कि भाई दिल्ली के दिल में भी भगत सिंह बसता है और हिंदुस्तान के नौजवानों को रास्ता दिखाने का। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमृतसर में दिवंगत जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रांधवा की बेटी सिरत कौर ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया तो वो अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतर आएंगे। सिरत कौर का कहना है कि अब उनके लिए और कोई डर या नुकसान नहीं है और सरकार के निष्क्रियता के खिलाफ वो सख्त कदम उठाएंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਬੰਦੇ 5 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह रांधवा की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच उनकी पत्नी उपिंदर कौर ने भावुक अपील करते हुए
सभी जत्थेबंदियों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा, परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज का साथ बेहद जरूरी है। इस घटना ने राज्य में प्रशासनिक दबाव और कर्मचारियों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों और समर्थकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बाहर भी नहीं निकले सी, हुण सड़कां ते रुलणगे सरकार करके। इसे ही डर करके आ साडे दिमाग इन्हां दे फादर ने तां ही स्टैप लिया भी मेरे बच्चेਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ FIR ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11:55 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਗਲੀ ਬਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ DC ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਟਰਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अब रुक कर लेते अगली खबर की। दिल्ली में अमृतसर वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रांधवा की आत्महत्या के मामले पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और गंभीर मामलों में भी अपने मंत्रियों का बचाव करती है। और क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं। अच्छी बात है, वो तो कभी डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करते। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती। वो कत्ल करने के बावजूद भी अपने मंत्रियों को बचाते हैं। कल आपने देखा, परसों पंजाब के अंदर एक सुसाइड की गई अफसर द्वारा। उसने क्या बताया कि मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, जबरन मेरे नाम से, अपने पिता के नाम से एक मंत्री वहां पे अपने टेंडर लेना चाह रहा था। उसको पीट कर, ये डेमोक्रेसी है इनकी, उसको पीट कर उससे वीडियो बनवाई गई और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल उस मंत्री को बचाने पर लगे हुए हैं। ये इनका विजन है, ये इनकी डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है, दिल्ली के लोगों को पता चल रहा है कि 11 साल तो नलायकी की 11 साल तो कोई काम किया नहीं। अब विपक्ष में रह के भी केवल और केवल नौटंकी प्रोमैक्स करते हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमृतसर में हाल ही में हुई गगनदीप की दुखद घटना पर सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह घटना बेहद दुखद है, लेकिन पंजाब में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सारे मेरा ख्याल है कि इत्थे एक गगनदीप वाली चलो बहुत दुखदाई या सह घटना वा, पर इत्थे पंजाब च पहले भी इहो जिहियां बहुत घटनावां वापरदियां। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ अब रुक कर लेते अगली खबर की। आज यानी 23 मार्च को 1931 में ऐतिहासिक तारीख पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। इसी अवसर पर लुधियाना स्थित शहीद सुखदेव थापर के स्मारक स्थल पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पहले तो मैं अपने वालों हरमिंदर रोमी अपने वालों ते सारे फ्रीडम फाइटर फैमिलीज़ वालों इस शहीदी दिहाड़े ते नमन करदा ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, युद्ध चल रहा है, विश्व शांति ਲਈ। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खन्ना के आनंद नगर में गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। 3 बच्चों ने गुटका साहिब के पन्ने फाड़ कर सड़क पर फेंक दिए, जिसके बाद लोगों ने भारी संख्या में विरोध जताया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने तीनों बच्चों को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। एसजीपीसी टीम मौके पर पहुंची और गुटका साहिब के अंग सुरक्षित किए। डीएसपी तरलोचन सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नेताओं और वार्ड पार्षद ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। कोई गल नहीं जी।
ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।